साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब पे जाके जो है डी फार्मा बी फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा है कि सर हम एनएसडीसी आई थिंक इंस्टीट्यूट का उनके नाम है, कॉलेज का नाम है, एनएसडीसी से डी फार्मा कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले सकते हैं? प्लीज रिप्लाई मी। साथियों विद्यार्थी का कहना है कि एक फार्मेसी कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर सकते हैं या नहीं। साथियों एक चीज़ मैं बताऊंगा कि यूपी में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रेनिंग सिर्फ जो है हॉस्पिटल डी फार्मा की ट्रेनिंग बी फार्मा ट्रेनिंग सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है। साथियों विद्यार्थी का क्वेश्चन तो सभी लोग समझ ही होंगे। साथियों मैं एक चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा, ये समझना बहुत जरूरी है। डी फार्मा जो है क्लिनिकल में मैप है, जिसमें क्या होता है कि दवा के रखरखाव से लेके दवा के वितरण से लेके दवा की डोज तक की मरीज को बताने का काम जो है फार्मासिस्ट का है। बी फार्मा साथियों क्या है कि इंजीनियरिंग में मैप है, इंजीनियरिंग में मैप है, उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की लड़ाई के बाद कुछ जगह जो है बी फार्मा की वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। जैसे केंद्र की एएसआई हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें डी फार्मा बी फार्मा वाले दोनों फॉर्म भरेंगे अगर वैकेंसी आती है, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जिसका भी सिलेक्शन होगा वो उसमें जॉब करेगा हॉस्पिटल में। केंद्र की एसआईसी होती है हॉस्पिटल केंद्र का। साथियों मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ पढ़ता था, मैं डी फार्मा कर रहा था, वो बी फार्मा करने लगा, तो वो जो है क्या हुआ कि केंद्र की एसआई हॉस्पिटल में जॉब निकली और वो पास आउट हो गया। पहले तो गाजियाबाद में पोस्टेड थी, अभी लखनऊ के नादरगंज में उसकी पोस्टेड है। साथियों मैं यही कहूँगा कि जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट है, कहने का मतलब आपसे फीस तो थोड़ी सी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसकी जो है वैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट के नाम पे है। कहने का मतलब है जो उसकी मान्यता है पीसीआई द्वारा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, और उसका भी रजिस्ट्रेशन वहीं होगा जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी का होगा और जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी का होगा। तो ये दिल से निकाल दीजिए कि आप प्राइवेट हैं और वो गवर्नमेंट है। प्राइवेट में क्या होता है कि थोड़ा सा फैसिलिटी कम होती है और फीस ज़्यादा पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिलता है तो फीस थोड़ी सी कम पड़ती है, लेकिन जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है वो कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद होगा। सीएससी है, पीएससी है, 100 बेड हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय है, जिला अस्पताल है, महिला जिला अस्पताल है। जैसे कि हमारा संयुक्त चिकित्सालय 100 बेड हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं, प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट से करके आते हैं, गवर्नमेंट भी इंस्टीट्यूट करके आते हैं, और मैं उनको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग देता हूँ। साथियों डी फार्मा की 500 आवर्स 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। बी फार्मा की किसी किसी यूनिवर्सिटी में 30 डेज की थर्ड सेमेस्टर में ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल की, और बी फार्मा की 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। जैसे ये केटीयू में जो है 45 डेज की ट्रेनिंग है। साथियों इसमें हम सभी कुछ सिखाते हैं कि पोसोलॉजी, जैसे डॉक्टर जो है दवा लिखता है और उसका वितरण, जैसे मेन ओपीडी पे हर तरह के डॉक्टर अपने अपने रूम में बैठे होते हैं, जिसमें डेंटल होते हैं, उसके बाद गायकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, और क्या कहते हैं कि फिजिशियन होते हैं, न्यूरो फिजिशियन होते हैं, साइकेट्रिक के डॉक्टर होते हैं, साथियों सर्जन होते हैं। इसी तरह से बहुत तरह के डॉक्टर हैं, वो दवा लिखते हैं और एक पर्चा होता है बड़ा सा, उस पर प्रिस्क्रिप्शन साथ में एक स्लिप होती है, तो वो स्लिप की दवा देने के बाद जो है हम उसको दवाई की डोज मरीज को बताते हैं। तो जो भी विद्यार्थी उससे कराते हैं और पास में खड़े होकर उसको बताते हैं, पूछते हैं फिर क्या दिक्कत है मरीज से, तो अपने लक्षण बताता है, तो उसको बताता हूँ कि ये किस काम में दवा आएगी और इसका यूज क्या है। साथ ही साथ इंजेक्शन रूम है, इंजेक्शन रूम में हम जो है इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईएम है तो कैसे लगेगा, आईवी है तो कैसे लगेगा, सबकुटेनियस कैसे लगेगा, रैबिज वैक्सीन कैसे लगेगा, टिटनस वैक्सीन कब कैसे लगेगा, डाइक्लोफेनिक कैसे लगेगा। साथियों डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन है ये दर्द का इंजेक्शन है, ये हमेशा आईएम लगता है, आईवी कभी नहीं लगता है। तो ये सभी चीज़ें सिखाता हूँ। उसके बाद जो है क्या होता है, चेस्ट ओपीडी होती है। साथियों हमारे यहाँ पहले टीबी अस्पताल था, अभी क्या है कि वो संयुक्त चिकित्सालय हो गए, तो टीबी हॉस्पिटल की ओपीडी अलग होती है, उसके वार्ड अलग है, मरीज को भर्ती करने का प्रोसेस अलग है। उसमें जो है सीओपीडी के केस हैं, ट्यूबरकुलोसिस के केस हैं, फेफड़ों में किसी तरह का संक्रमण है,
तो वो मरीज जाते हैं और वो पर्चा बनवा के अपना जो है डॉक्टर को दिखाते हैं और दवा लिखते हैं, और उस ओपीडी से दी जाती है। तो स्टूडेंट को हम सिखाते हैं कि सल्ब्यूटामॉल का काम क्या है, ब्रोमाइजिन का काम क्या है, ये क्यों दी जाती है। इस तरह से बहुत सी दवाइयाँ हैं, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन और डोज मरीज को बताने का काम जो है हम सिखाते हैं। इमरजेंसी ड्यूटी होती है साथियों, उसमें 3 शिफ्ट होती है। मॉर्निंग होती है 8 to 2 PM, आफ्टरनून 2 to 8 PM, नाइट में 8 PM to 8 AM होती है, जैसा कि आज हमारी साथियों नाइट है। और साथियों उसमें होता क्या है कि हम विद्यार्थी को सभी को सिखाते हैं कि सडन अगर कोई मरीज आया है, जैसे एक्सीडेंटल केस है, पॉइजनिंग का केस है, या हैंगिंग का केस है, या कोई जो है स्नेक बाइट है, इंसेक्ट किसी ने काट लिया किसी तरह का, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक फार्मासिस्ट रहता है और वो उसको कैसे असिस्ट करता है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है और उसको फार्मासिस्ट जो है हेल्प करता है क्या, तो उसमें हम सब कुछ दिखाते हैं। बी फार्मा स्टूडेंटों को स्टेथोस्कोप कैसे लगाया जाता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे चेक किया जाता है, बीपी कैसे चेक करते हैं, सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक करता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह सभी कुछ हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ उसको हम साथियों जो है पोसोलॉजी, उसके बाद डोज के बारे में पढ़ाते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आया तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ग्लूकोमीटर के बारे में पढ़ाते हैं, ग्लूकोमीटर से शुगर कैसे हम सडन चेक करते हैं। अब तो साथियों हमारे पास एंटीजन किट भी रहती है कि हम कोरोना की जांच कैसे करते हैं। उसके बाद RT-PCR जो है बाद में लैब में सैंपल भेज के होती है, और ATPC जो है एंटीजन जो है ब्लड से हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हम सिखाते हैं साथियों। फार्मासिस्ट एक ऐसी विधा है साथियों जो डॉक्टर के साथ ही बैठता है, डॉक्टर के बराबर में कुर्सी लगती है, क्योंकि उसको जो है हर चीज़ का ज्ञान होता है साथियों। मेडिको लीगल भी हम संपादित करते हैं। VIP ड्यूटी किसी अधिकारी के पास जैसे रहती है, VVIP होता है, जैसे चीफ जस्टिस होता है उत्तर प्रदेश का, या जो है MP मध्य प्रदेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं इस समय जो है, तो वो जब आते हैं तो उनके पास एम्बुलेंस लगती है, राज्यपाल के पास या मुख्यमंत्री के पास जो डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट ही क्यों रहता है। इसका रीजन है साथियों क्योंकि फार्मासिस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, फार्माकोलॉजी से लेके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से लेके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके सुटिक्स से लेके बायोकेमिस्ट्री से लेके, तो फार्मासिस्ट को दवाई का जो है बहुत डीप नॉलेज होता है, एकदम सिमिलर टू डॉक्टर होता है साथियों। उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, कौन सा किस काम में आएगा, क्या आएगा, तो इसलिए जो है उसको रखते हैं। साथियों मैं एक बात कहूँगा कि आप फार्मासिस्ट हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से जो है उसकी ट्रेनिंग करिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ काम आना है। फार्मासिस्ट एक ऐसी विधा है जिसमें हर तरह का इलाज का नॉलेज होता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।